जीके बाई एसबी सर वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसा अभी आप जान रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस मेनली रहता है। उसमें बैंकिंग अवेयरनेस से प्रश्न रहते हैं, उसमें प्रश्न रहते हैं करंट अफेयर से और फिर स्ट्रैटेजी के थे। तो मैं ये अपना ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस तरह का वीडियो लाऊं जिससे हर वीडियो से एक दो प्रश्न रहे, उस तरह का मेरा प्रयास होगा। तो अभी मैं जो ये वीडियो है ये पूरी तरह से मैं फोकस करूंगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, तो उसके जो हेड्स होते हैं, फाइनेंशियल हेड्स जिनको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल हेड्स, तो फाइनेंशियल सेक्टर के हेड से एक प्रश्न रहता है हर एग्जाम में, और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर से एक क्वेश्चन रहता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेड्स कौन से हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि जानते हैं कि पूरा जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एपेक्स बॉडी होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस मिनिस्टर जो है होते हैं। तो भारत की अभी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण। तो मिसेस निर्मला सीतारमण जो है वो बिलोंग करती हैं कर्नाटका से, राज्यसभा की मेंबर है। तो कर्नाटका से राज्यसभा की मेंबर है तो प्रश्न पूछ देगा कि आपको कहाँ से वो मेंबर है। फिर उसी तरह से स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे जो है स्टेट मिनिस्टर का रैंक होता है। तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर है मिस्टर अनुराग ठाकुर। फिर उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी का पोस्ट होता है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है अभी हाल में रिसेंटली जो है उनको चेंज किया गया है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट है मिस्टर अजय भूषण पांडे। तो उससे प्रश्न पूछेगा। मिस्टर अजय भूषण पांडे जो है उनके पहले मिस्टर राजीव कुमार थे, जो अब उनका दूसरे डिपार्टमेंट में तबादला कर दिया गया। अब जो है इसी तरह के जो है अब जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार का पोस्ट होता है, सीईओ। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न पूछ देगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत चर्चा में है, ये पद हमेशा अभी चर्चा में रहता है, इससे प्रश्न पूछ देगा। फिर उसी तरह से प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल सेक्टर का। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर विवेक देबरॉय हैं, तो भी प्रश्न पूछेगा। फिर उसके बाद जितने फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, मनी मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई, तो आरबीआई से प्रश्न रहता है। तो आरबीआई का अभी जो है 25th जो गवर्नर हैं वो मिस्टर शक्तिकांत दास हैं, तो उनसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर आरबीआई में उनको असिस्ट करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर में जो सबसे सीनियर मोस्ट है मिस्टर बीपी कानूनगो है। उसके बाद मिस्टर एनएस विश्वनाथन है, फिर मिस्टर एमके जैन है, और फिर लेटेस्ट अपॉइंटेड मिस्टर माइकल पात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर माइकल पात्रा जो है पहले मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो में थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो से उनका जो है प्रमोशन होकर के वो आरबीआई के अभी डिप्टी गवर्नर हो गए हैं, तो उनसे भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर इसी तरह से जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे कंट्री के लिए मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करता है। पहले आरबीआई करता था, आरबीआई का मोनोपोली था। तो अभी ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। तो 6 मेंबर होते हैं, तो उनमें 3 जो है मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है, इधर जब आप देखते हैं आरबीआई की तरफ से कि कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब जो व्यक्ति जो आरबीआई के गवर्नर होगा वही आदमी जो है, वही व्यक्ति जो है चेयरमैन होंगे
एमपीसी के, तो एमपीसी के एट प्रेजेंट चेयरमैन मिस्टर शक्तिकांत दास हैं। फिर एक मेंबर होते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। तो डिप्टी गवर्नर के रूप में मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो में अभी बीपी कानूनगो हैं। पहले विरल आचार्य थे, तो उनके जगह पे अभी बनाया गया है मिस्टर बीपी कानूनगो को। फिर पहले माइकल पात्रा थे, आरबीआई के एक ऑफिसर थे जो उनको अपॉइंट किया जाता था, तो अभी मिस्टर जनक राज को अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर एमपीसी। और जो माइकल पात्रा थे उनका प्रमोशन होके वो डिप्टी गवर्नर हो गया, जैसे अभी हम आपको पहले बताएं। फिर इसी तरह से 3 जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं आरबीआई में, 3 इंडिपेंडेंट मेंबर में सबसे इम्पोर्टेंट ये सब नाम सुने होंगे आप, चेतन घाटे हैं, मिस्टर चेतन घाटे हैं, फिर मिसेस पमी दुआ हैं, फिर मिस्टर रविंद्र ढोलकिया हैं। तो ये लोग 3 मेंबर जो है आरबीआई के नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, जिनको भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और चूंकि अभी फ्रीक्वेंटली जो है पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से आरबीआई बहुत सारा मॉनिटरी मेजर्स के लिए कदम उठा रहा है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है, इसलिए सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर नीति आयोग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन को ही कन्वर्ट करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर उसी तरह से उसके डिप्टी चेयरमैन है एट प्रेजेंट मिस्टर राजीव कुमार। वो राजीव कुमार अलग हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये अलग है। फिर इसी तरह से सीईओ का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीति आयोग का, तो अमिताभ कांत है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है नीति आयोग का, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसी तरह से जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर में नाम सुने होंगे, जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर में नाम सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जो कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है, जो मर्चेंट बैंक का रेगुलेटर है, जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है, जो क्रेडिट रेटिंग का रेगुलेटर, तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका रेगुलेटर जो है सेबी है। तो सेबी के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी हैं। फिर उसी तरह से जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, एमडी एंड सीईओ है मिस्टर विक्रम लिमाय, तो उससे प्रश्न पूछ सकता है। फिर उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ मिस्टर आशीष कुमार चौहान। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन का नाम है जस्टिस विक्रमजीत सेन, तो उससे भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर उसी तरह से कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो उससे प्रश्न पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया का, तो कमोडिटी एक्सचेंज में एमसीएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एमसीएक्स के चेयरमैन का नाम है मिस्टर सौरभ चंद्रा, मिस्टर सौरभ चंद्रा, तो ये सबसे प्रश्न रहते हैं। फिर उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। तो इंश्योरेंस IRDA का रेगुलेटर है मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटिया, उनके चेयरमैन है, तो उससे प्रश्न पूछ सकता है। फिर उसी तरह से LIC, जो सबसे बड़ा इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस सेक्टर का, तो उसके चेयरमैन है मिस्टर MR कुमार, मिस्टर MR कुमार। फिर उसी तरह से जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है GIC, जो री इंश्योरेंस कंपनी है, वो सबसे बड़ा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके चेयरमैन है मिस्टर देवेश श्रीवास्तव। देवेश श्रीवास्तव मतलब उसको बोलते हैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD का पोस्ट होता है। फिर उसी तरह से पेंशन फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल सेक्टर में। पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA। तो पेंशन फंड का रेगुलेटर जो है भारत में बनाया गया है, अभी ये न्यूली अपॉइंटेड है मिस्टर सुप्रीतम बंदोपाध्याय। सुप्रीतम बंदोपाध्याय के पहले जो है मिस्टर हेमंत कॉन्ट्रैक्टर थे, तो अभी ये रिसेंटली बनाया गया, तो इसी तरह से हो सकता है। फिर उसी तरह से
और मैं रिसेंटली बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेंटली वाले ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोई भी जितना मैं बता रहा हूँ वो सबसे किसी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरह से IBPS जानते ही हैं, इंस्टीट्यूट है बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का। तो IBPS के चेयरमैन का नाम पूछता है, तो IBPS के चेयरमैन है मिस्टर राजकिरण राय, मिस्टर राजकिरण राय। फिर उसी तरह से क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल। तो सिविल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल का रेटिंग करता है, क्रेडिट रेटिंग करता है। तो उसके चेयरमैन है मिस्टर MB नायर और MD and CEO है मिस्टर सतीश पिल्लई, मिस्टर सतीश पिल्लई। फिर उसी तरह से SBI है, तो SBI के चेयरमैन है मिस्टर रजनीश कुमार। फिर नाबार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो नाबार्ड के चेयरमैन है मिस्टर हर्ष कुमार भनवाला, मिस्टर हर्ष कुमार भनवाला। फिर उसी तरह से जो है CMD, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो सिडबी का चेयरमैन जो है अभी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर एक्जिम बैंक है जो प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रशीना। तो इस तरह से ये नाबार्ड है, सिडबी है, इसके हेडक्वार्टर से भी प्रश्न पूछे हैं। जैसे सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, PFRDA का हेडक्वार्टर जो है पेंशन फंड का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, IRDA का हेडक्वार्टर जो है आपको हैदराबाद में है, GIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो हेडक्वार्टर से भी NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है, जबकि अक्सर लोग दिल्ली कर देते हैं तो गलत हो जाता है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में ही लोकेटेड है। RBI जानते ही हैं, उसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो इस तरह से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर हैं उसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, उससे भी प्रश्न पूछते जाते हैं। फिर उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेंबर कंट्री को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो उसके चेयरमैन है मिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं, तो उसके अभी हेड है मिस्टर डेविड मालपास। और डेविड मालपास जो है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो नॉमिनेट किया जाता है अमेरिका के द्वारा। फिर इसका ट्विन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है IMF, जुड़वा संगठन। दोनों का एक ही साथ गुटेनबर्ग जो है कॉन्फ्रेंस के द्वारा गठन किया गया था। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका भी हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है, जैसे वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। तो इसके जो है हेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली जो है रिप्लेस किया गया है। तो अभी जो है क्रिस्टिलिना जॉर्जेविया जो बुल्गारिया की है, जो यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है। तो हमेशा वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो अमेरिका के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, और IMF का हेड जो है नॉमिनेट किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक के हेड जो है किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, IMF के हेड किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, इस तरह के प्रश्न। फिर उसी तरह से इंटरनेशनल जैसे चीफ इकोनॉमिस्ट जो है IMF की, तो भारतीय हैं मिसेस गीता गोपीनाथन। तो गीता गोपीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते हैं। फिर अभी जैसे ये सब का रिपोर्ट भी पब्लिश होते रहता है, जैसे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, IMF का रिपोर्ट है। जैसे IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें विश्व का विकास दर को बहुत -3% आंका गया है, और भारत का विकास दर को पॉजिटिव में 1.9% जो है एस्टिमेट किया गया है नेक्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर उसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो सुने होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, तो उसके चेयरमैन है मिस्टर गुसु ओस्कावा। गुसु ओस्कावा जो है वो जापान के हैं।
फिर उसी तरह से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जो ब्रिक्स बैंकों का, ब्रिक्स कंट्री का बैंक है, ब्रिक्स बैंक भी उसको बोलते हैं। एनडीबी के चेयरमैन भारतीय हैं मिस्टर केवी कामत, तो भी इम्पोर्टेंट है बहुत प्रश्न। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों को जो है डेवलपिंग कंट्री जो है, खास करके फास्ट इमर्जिंग कंट्री जो है, ब्रिक्स के देश और फिर एशिया के देश, अफ्रीका के देश, ये लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ताकि जो काउंटर किया जा सके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को। तो जीन लुकिन उसके जो है प्रेसिडेंट। फिर उसी तरह से यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD है, तो सीमा चक्रवर्ती है उसके। फिर उसी तरह से बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का ऑर्गेनाइजेशन है। 1930 में इसको सेटअप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। तो उसके जनरल मैनेजर की पोस्ट पे ऑगस्टिन कार्स्टेंस है। ऑगस्टिन कार्स्टेंस जो है मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। तो ये जो हेड्स हैं वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो मेरा, ये आज का सेक्शन कंप्लीट हुआ कि फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, उससे कौन एट प्रेजेंट अभी हेड है या उनका कहाँ हेडक्वार्टर है, इस सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न, दो प्रश्न इससे हमेशा हर एग्जाम में रहते हैं। तो इस तरह का मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर वीडियो से एक दो प्रश्न आपको आए एग्जाम में, तभी इस वीडियो बनाने का फायदा भी है, आपको भी फायदा है। और अगर ये सब चीज़ पहले से भी जान रहे होंगे तो ये एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, जो सब चीज़ जो है आपको रिपीट हो गया, तो इससे भी फायदा होगा आपको।